जादू कहानियाँ। आज तो बहुत लेट हो गई। मैं किसी से लिफ्ट मांग लेती हूँ। आंटी जी, मुझे आगे तक लिफ्ट दे दीजिए ना। ए, चल हट भिखारी कहीं की। अपना हुलिया देखा है आईने में तूने? रास्ते की भिखारी लग रही है तू। आंटी जी, आपको लिफ्ट नहीं देनी तो मत दीजिए, पर मेरी गरीबी का इस तरह मजाक तो मत उड़ाइए। पता नहीं इस दुनिया में लोग हमारी गरीबी का क्यों मजाक उड़ाते हैं। उधर वही महिला एक स्कूल के बाहर अपनी स्कूटी के साथ आती है। उसका नाम सोनम था। तो ये है मेरा स्कूल। अब देखना कैसे मैं अपनी क्लास के नए स्टूडेंट्स को मजा चखाती हूँ। सोनम स्कूल के अंदर आती है। अंदर क्लास में सभी स्टूडेंट्स बैठे थे। स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ तुम्हारी नई टीचर सोनम। मुझे क्लास में बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं है, और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं छड़ी से उसकी खूब पिटाई करूंगी। सभी बच्चे घबरा जाते हैं। अरे नैना, ये नई टीचर तो बड़ी खतरनाक लगती है। हाँ यार, पता नहीं, देखते हैं अब ये क्या करती है हमारे साथ। तभी उसी क्लास में प्रिया आती है। तुम यहाँ कैसे आई भिखारी? मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो तुम भिखारन इस क्लास की स्टूडेंट हो। मैं इस क्लास की नई टीचर हूँ। तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? टीचर जी, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है। तुम्हें स्कूल में यूनिफॉर्म पहन कर आना होगा, और स्कूल में लेट आने पर सजा मिलेगी। उसकी टीचर उसे मारने लगती है। उसके बाद प्रिया क्लास में सबसे पीछे बैठ जाती है। बड़ी जुबान लड़ा रही थी ना। अब देखती जा भिखारिन, मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। चलो, सबसे पहले क्लास के बच्चों से अपना जेब खर्च निकाल लेती हूँ। तभी सोनम सामने बैठे बच्चे को बुलाती है। कितने पैसे हैं जेब में? टीचर जी, 20 रुपए हैं। मुझे दो पैसे। ये देखकर बच्चे दंग रह जाते हैं। तभी सुरेश अपनी जेब से पैसे निकालकर टीचर सोनम को दे देता है। चलो, अब जाकर अपनी सीट पर बैठो। नैना, ये टीचर बच्चों से पैसे क्यों ले रही है? पता नहीं, ये टीचर तो बहुत अलग और खतरनाक लगती है। अब केवल प्रिया बची थी। टीचर जी, मेरे पास पैसे नहीं है। भिखारी कहीं की, तेरे पास पैसे भी नहीं है। तभी सोनम प्रिया को बेरहमी से पीटने लगती है। ये देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स बेहद घबरा जाते हैं। प्रिया, चल पैर दबाओ मेरे, और तुम सब एक बार कान खोलकर सुन लो। कल से जो भी पैसे तुम अपने घर से लाओगे, वो सारा पैसा मुझे लाकर देना, और अगर ये बात इधर उधर की तो मैं उसे फेल कर दूंगी, समझे? चलो अब एक एक करके अपना टिफिन लेकर आओ मेरे पास। अपनी नई टीचर का बर्ताव देखकर सभी घबरा जाते हैं और अपना टिफिन लेकर टीचर को दे देते हैं, और टीचर बड़े मजे से सबका टिफिन खा जाती है। स्कूल से घर आने के बाद प्रिया अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उनके पास स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदने के भी पैसे नहीं थे। ये नई टीचर तो बड़ी खतरनाक है। अगर मैंने किसी टीचर को इनके बारे में बताया तो ये मुझे फेल कर देगी। अगले दिन जब सभी स्कूल आते हैं, तभी सोनम फिर से यूनिफॉर्म ना होने से उसे मारती है, और कल की तरह ही सभी बच्चों के पैसे और टिफिन छीन लेती है। अरे वाह, आज तो अपने क्लास के बच्चों से 500 रुपए मिले हैं मुझे। चलो, रोज रोज अपनी स्कूटी के पेट्रोल का खर्चा तो निकल जाएगा मेरा। एक दिन सोनम प्रिया को क्लास के बाहर निकाल देती है। तभी प्रिया एक नदी के पास आती है, और वहां उसे एक पीले रंग की मछली तड़पती हुई दिखाई देती है, और प्रिया उस मछली के पेट से लकड़ी निकालती है। प्रिया, तुमने मेरी
मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम मछलियाँ होकर बातें कैसे कर सकती हो? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं काफी समय से यहाँ तड़प रही थी। तुमने मेरी मदद की। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए प्रिया? तभी प्रिया अपनी टीचर की सारी बात उस जादुई मछली को बता देती है। कोई बात नहीं प्रिया, मैं तुम्हें जादुई शक्ति देती हूँ। इसकी मदद से तुम अपने दोनों हाथ जितने चाहे उतने लंबे कर सकती हो और अपनी टीचर को मजाक चखा सकती हो। तभी मछली प्रिया को अपनी जादुई शक्ति देकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन प्रिया स्कूल आती है और प्रिया क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठ जाती है और सोनम अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाती है। इस टीचर ने हमें बहुत परेशान किया ना, इसे अभी मजा चखाती हूँ। अरे बाप रे, कितने जोर से मारा। सोनम गुस्से से खड़ी हो जाती है। किसने मारा मुझे? हाँ, किसने की ये हरकत? क्या हुआ टीचर जी? मुझे किसने मारा? पर हम सब तो यहीं बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, हमने नहीं देखा टीचर जी। सोनम को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे किसने मारा। इधर सभी बच्चे प्रिया को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी सोनम सबसे पैसे लेती जाती है और सबके पैसों को अपने टेबल पर रख देती है और बोर्ड पर कुछ लिखने लगती है। तभी प्रिया अपना हाथ लंबा करके वो पैसे झट से ले लेती है। तभी सोनम पीछे मुड़कर देखती है। अरे पैसे कहाँ गए? किसने उठाए पैसे? सभी बच्चे एक साथ कहते हैं, हमने नहीं उठाए मैडम। मेरे साथ मस्ती। अभी एक एक करके सभी की तलाशी लेती हूँ और जिसके पास पैसे मिले उसके खैर नहीं। सोनम सभी की तलाशी लेती है लेकिन किसी के पास पैसे नहीं मिलते। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर पैसे गए कहाँ? सोनम परेशान होने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सबका टिफिन लेकर खाना खाने लगती है। बड़ा शौक है ना टीचर जी को बच्चों का टिफिन खाने का। अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। तभी प्रिया को सामने दीवार पर एक छिपकली दिखाई देती है। ये देखकर प्रिया अपना हाथ झट से लंबा करती है और छिपकली को पकड़कर सीधा सोनम के पास टिफिन में गिरा देती है। अरे बाप रे, इस खाने में तो छिपकली है। इसका मतलब मैंने छिपकली मिला हुआ खाना खा लिया। सोनम चिल्लाते हुए बाहर जाती है। अरे प्रिया, ये कैसे किया तूने? ये टीचर को सबक सिखाने वाला मैजिक है। अब देखते जाओ कैसे मैं इस टीचर को स्कूल से भगाती हूँ। उसके बाद सोनम बच्चों से टिफिन और पैसा लेना बंद कर देती है। एक दिन सोनम बोर्ड पर कुछ लिख रही थी। तभी प्रिया लंबे हाथ आगे बढ़ाती है और सोनम को मारती है। किसने मारा मुझे? मैडम जी, क्या हुआ आपको? आपके पास तो कोई नहीं है, फिर कैसे कोई मार सकता है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इस क्लास में कहीं भूत तो नहीं है? भागो यहाँ से। सोनम दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। तभी सारे स्टूडेंट्स हंसते हुए बाहर आते हैं। अरे वाह प्रिया, क्या सबक सिखाया तूने टीचर को। और अब उनकी क्लास में एक अच्छी टीचर आ गई जो उन्हें मन लगाकर पढ़ाने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।